नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मित्रों, हम लोग भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक भारत में मैं उत्तरकालीन मुगल शासकों का बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने फर्रुख सियर को डिस्कस किया था। फर्रुख सियर जिसे घृणित कायर के रूप में भी जाना जाता है। ये उत्तरकालीन मुगल काल में लगभग हर बादशाहों को कोई न कोई उपाधि दी गई थी उनके व्यक्तित्व और चरित्र पर। तो फर्रुख सियर को उपाधि दी गई थी घृणित कायर की। फर्रुख सियर को गद्दी पे बैठाया था सैयद बंधुओं ने। हिंदुस्तानी अमीर थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा, उन्होंने बैठाया था। लेकिन फर्रुख सियर अक्सर संकित रहता था और उनके खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगा। पता चला तो उसकी हत्या सैयद बंधु ने करा दी और फिर सैयद बंधु ने रफ़ी उद्दरजात को, रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठाया। दो लोग बने। उसके बाद ये लोग बहुत अल्प समय तक रहे। फिर उन्होंने सैयद बंधुओं ने शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से सिंहासनारूढ़ किया। मोहम्मद शाह का भी, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का कोई खास अपना व्यक्तित्व नहीं था। उसी तरह मोहम्मद शाह का भी अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। ये मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पे बैठा। इसका मूल नाम रोशन अख्तर है, या पूछा जाता है परीक्षा में रोशन अख्तर कौन है, तो रोशन अख्तर शाहजहां द्वितीय का पुत्र था जो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला था क्योंकि इसका अधिकांश समय हरम में बीतता था। रंगीले बहुत असंयत था, संयमित रूप से नहीं रहता था वो, और हरम में ज़्यादा से वक्त गुजारने के कारण नाच गानों में व्यस्त रहता था, इसलिए उसको रंगीला उपाधि दी गई। तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह यद्यप बैठा तो सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पे, लेकिन वो कुछ ही दिन में छटपटाने लगा और उसे सहायता मिली निजामुल मुल्क से। मुगल दरबार में 3 गुट थे मूलतः, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। तुरानी गुट के निजामुल मुल्क को फर्रुख सियर ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। दक्कन के 6 सूबों को उसने सूबेदार नियुक्त करते हुए उसे दिया था। निजामुल मुल्क तुरानी और ईरानी गुट हिंदुस्तानी गुट के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे और वो सैयद बंधुओं के प्रभाव को खत्म करना चाहती थी। अपने इसी प्रयासों के तहत निजामुल मुल्क ने, जिसका चिनकिलिच खां भी नाम था, उसने सैयद बंधुओं को मार डाला। सैयद बंधुओं के मारे जाने के बाद मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। लेकिन मोहम्मद शाह के संग व्यवहार को देखते हुए वो चिनकिलिच खां वापस दक्कन जाना ही उचित समझा और उसने दक्कन में जाके हैदराबाद सूबे की स्थापना किया। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हैदराबाद सूबा की स्थापना किसने किया था, हैदराबाद रियासत की स्थापना किसने किया था। तो हैदराबाद रियासत की स्थापना किया था चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क ने 1724 में। उसके बाद मोहम्मद शाह के समय मुगल साम्राज्य का बिखराव प्रारंभ हो गया था। बिखराव तो पहले था, लेकिन इसके समय बिखराव इस दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि विभिन्न भागों में अलग अलग अमीरों ने अलग अलग रियासतों की स्थापना की। चिनकिलिच खां ने हैदराबाद में हैदराबाद रियासत की दक्कन में, सआदत खां ने अवध में, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में, रुहेलखंड में बंगस पठानों ने। इस तरह से विभिन्न भागों में अलग अलग रियासतें स्थापित की गई मुगल अमीरों द्वारा।
एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसी समय मोहम्मद शाह के समय ही पेशवा बाजीराव ने मराठा की ताकत दिखाया और दिल्ली पे चढ़ाया और दिल्ली में मराठों का प्रभाव बिल्कुल बढ़ गया, वर्चस्व उनका बढ़ गया, उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। और एक जो और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको धूल दूषित कर दिया। उसने न केवल पराजित किया मोहम्मद शाह को, बल्कि उसने दिल्ली में जो कत्लेआम किया जिसमें 20,000 के करीब लोग मारे गए। नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया वो भारत की धन दौलत और प्रतिष्ठा से काफी चर्चित, काफी सुना था उसने किससे। एक बात और महत्वपूर्ण आप लोगों को जान लेना चाहिए कि जो आज की स्थिति अमेरिका की है वही स्थिति 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की थी। विश्व का लगभग 25% जीडीपी भारत के पास था। भारत सैन्य और दोनों दृष्टिकोणों से, सैन्य आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। इस सोने की चिड़िया माना जाता था। तो नादिर शाह भी इससे प्रभावित हुआ। उसने जब आक्रमण किया तो कई लोगों को समर्थन मिला, उसको सादत खां वगैरह सबको समर्थन मिला। करनाल के युद्ध में, करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। करनाल का युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसने मुगल सत्ता की जो जड़ें थी उसकी खोखलापन को बिल्कुल उजागर कर दिया। 13 फरवरी 1739 को करनाल में नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेनाओं के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। यद्यपि निजामुल मुल्क ने नादिर शाह को वापसी के लिए तैयार कर लिया था, किंतु जैसा कि आप जानते हैं भारत में अक्सर जदरतों की परंपरा रही है। इस तरह के लोग रहे हैं जो लगातार धोखा देते रहे हैं। तो ये सादत खां जो वजीर थे, सादत खां जो कि अवध की जिस स्थापना किए थे, उन्होंने नादिर शाह से कहा कि आप दिल्ली चलिए और मुगलों को इनको बंदी बना लीजिए, काफ़ी अपार संपत्ति है, आपको अपार संपत्ति मिलेगी। और उसने इतना वर्णन कर दिया कि अंततः नादिर शाह दिल्ली आया। उसने दिल्ली में कुछ सैनिकों की हत्या के बदले 20,000 आम नागरिकों का कत्लेआम कराया। नादिर शाह वापसी में तख्ते ताउश और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेता गया। नादिर शाह की जब जो मांग, जिसको जो उसकी अपेक्षा थी उतनी, उसको उतना धन नहीं मिला, तो वो सादत खां से उसकी मांग किया कि भाई आप लाओ, तुमने आश्वासन दिया था कि इतना मिलेगा। नहीं दे पाने का सादत खां, जिसने नादिर शाह को दिल्ली आमंत्रित किया था, अंततः वो सादत खां विष खाकर अपनी आत्महत्या कर लिया। तो इस प्रकार नादिर शाह का आक्रमण जो है और उसका जो प्रभाव रहा, ये रहा कि मुगल सत्ता पूरी तरह से कमजोर हो गई। हम लोग इसको अगले पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में मोहम्मद शाह के समय की प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। आप लोग देखते रहिए हमारा एपिसोड। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि मैं जान सकूं कि आपका क्या व्यू है और उसके अनुसार मैं अपने मैटर में उस पर परिवर्तन कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।